हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। तो ये उस शाम की है जब हस्बैंड हॉस्पिटल नहीं गए थे। फिर रात में ना उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। फिर नेक्स्ट डे हम उनसे हॉस्पिटल में मिलने गए थे शाम में। तो वो थोड़ी सी अपडेट मैं आपको दूंगी कि हम कैसे गए थे और फिर मिले तो हमने क्या बातें की। और बस दिल धड़कता रहा। मैं जब तक उनको देख नहीं लिया तो तब तक मुझे सुकून नहीं मिला। ऑपरेशन से पहले भी हैंडसम लगना ज़रूरी होता है। हैंडसम लगना ज़रूरी होता है। हैंडसम सुन ले रहे जो मैं कह रही हूँ। चलो बैठो। और ये मैं दिखा रही हूँ कि बच्चों के साथ मैं टैक्सी में चली गई थी उनको देखने। और ऑब्वियसली घर में इनके अलावा तो कोई मर्द है नहीं, तो इनके भाई इनके पास रुकते हैं। ख़वातीन मतलब मैं कभी रुकी नहीं हूँ यहाँ कभी अस्पताल में। और हॉस्पिटल में तो जाना एक मजबूरी होती है, वरना औरतों के लिए तो वो माहौल होता ही नहीं है। और बेटियों ने मेरे देखा है काफ़ी अरसे बाद ना, क्योंकि बचपन में जाती थी अपनी दादा दादी, वो उनकी मतलब सेहत कभी ख़राब हुई तो जाना पड़ा। अदरवाइज़ तो उन्हें याद भी नहीं था कि माहौल कैसा होता है, बच्चों को क्या मालूम होता है। तो अब गई हैं तो कहने लगी मम्मा माहौल तो बहुत ख़राब होता है, अच्छा नहीं होता, लोग ऐसे घूर रहे होते हैं। तो मैंने कहा खैर है, तुम तो वाले साहब से मिलने गई थी, अब आ गए हैं तो खैर है। अभी तो बहुत खुशियाँ देखनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत जमा रखो। बस इधर उधर की बातें करते रहे और मैं थोड़ा सा उनको हंसाती भी रही और चुटकुले छोड़ रही थी, खुश कर रही थी। और दिल थोड़ा सा मैं उनका अच्छा कर रही थी कि मजबूत बने और ये वो। तो बस मिल के आ गए थे। और नेक्स्ट डे का ये मॉर्निंग का है। और सारी रात तो मुझे नींद नहीं आई, इतनी मैं परेशान रही। और आज ऑपरेशन उनका शुरू हो गया था। और सुबह से ही मेरी बस में आँख मेरी पटापट खुली हुई थी और नींद मेरी उड़ी हुई थी। रात को ही बस ऐसी इस तरह से नींद आई कि मैं करवटें ही बदलती रही। और बच्चे भी कह रहे थे सुबह के मम्मा हमें भी नींद नहीं आई है सही से। और मेरी मदर का फ़ोन आया था, उन्होंने बैंक जाना था तो मैंने भी उनके साथ जाना था। उन्होंने कुछ पैसे वगैरह निकलवाने थे तो मैंने उनको भी मना कर दिया कि आप अभी ना आएँ, क्योंकि तबीयत भी मेरी ऑफ हो रही है और मुझसे चला शायद ना जाए। और थकावट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि दिमाग अगर पुरसुकून ना हो ना तो सारा जिस्म ही एक तरह से ढह जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय रखी थी और इसके साथ साथ मैं नाश्ता बना रही थी। आज नाश्ते में मैं शक्शुका बना रही थी। तो 2 दिन पहले बेटी ने बनाया था तो मुझे उसके हाथ का इतना मज़े का लगा कि मेरा दोबारा दिल चाह के मैं इसको बनाऊँ। शाम में ना मक्खन मंगवा के रख लिया था, तो बस वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये अंडे ऐसे ही पड़े हुए थे, 2-3 दिन से बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे थे और बस जमा हुए जा रहे थे। तो बस मैंने सोचा कि आज मैं अंडों का कुछ इनको खिला देती हूँ हेल्दी सा, तो ये खा लेना तो थोड़ा इनका पेट वेट अच्छे से भर जाएगा। वैसे तो कोई इतना ख़ास हम लोग कोई खाना पीना कर नहीं रहे थे, तो दिल ही नहीं चाह रहा होता था किसी का खाने का। बस मैं भी ना वो बस जल्दी जल्दी वाला काम कर रही थी, क्योंकि अलकस इतनी आ रही थी दिमाग नहीं। वही बात है ना कि अगर आपका जहन ठीक नहीं है तो काम भी आपके रह जाते हैं। तो बस यही हो रहा था। तो रात भर हम लोग बस परेशान रहते हैं और बस आपस में मेरी बेटी और मैं बातें करते रहते हैं कि अब रमज़ान आने वाले हैं, क्या होगा क्या। बस हमने दुआ होती है कि जो हो अच्छा हो हमारे लिए, अल्लाह ताला बेहतरीन करे। और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। बस ये सोचते रहते हैं हम कि अब रमज़ान कैसे गुजरेंगे, ये हर रमज़ान तो हमारे साथ होते हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। तो डॉक्टर ने कल ये बोला था कि ऑपरेशन क्रिटिकल है आपका। तो वो मुझे हंस के कहने लगे कि मुझे ना बताते। अच्छा ये भी कह रहे थे डॉक्टर कि आपको यहाँ पे यूरिन के लिए ये पाइप डालेंगे पेट में तो होल करके ना। तो मुझे कहने लगे कि ये ना बताते, ये सारी चीज़ें मुझे क्यों बता रहे डॉक्टर, हंस के कह रहे
बताते नहीं और वैसे ही ऑपरेशन कर देते तो मुझे पता भी नहीं चलता। अब जो मुझे बता रहे तो मुझे पता चल रहा है। तो खैर यहाँ पे अब मैंने जो है ना शक्शु को बनाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी है और प्याज अब मैं यहाँ काट रही हूँ और बस दिमाग मेरा बिल्कुल चले ही जा रहा था, सोचे सोचे इतनी सोचे। और जनाब ये दुपट्टा वगैरह उठ के और मैंने मास्क लगाया हुआ था तो मैंने ज़रा सी झाड़ू लगाई और किचन की। तो किचन में ना आना जाना ज़्यादा होता है तो किचन में ज़्यादा मतलब कचरा वगैरह होता है। तो बस मेरा मूड थोड़े बहुत जिन कामों का था ना तो मैंने बस ये कैमरा लेके आपको ज़रा कुकिंग वगैरह और ये थोड़ी सी अपडेट देनी थी तो वो मैंने की है। और ये चाय वगैरह बन रही है तो मैंने कहा चलो आज यही डाल देती हूँ, क्योंकि तबीयत सारी बात तबीयत की होती है कि अगर आपके अंदर एनर्जी है, दिमाग आपका सही चल रहा है तो सब कुछ सही चल रहा होता है। तो मैंने कहा आज अपडेट देनी है तो मैं फिर क्या डालूँ साथ में, तो चलो कोई यही कुछ चीज़ें मैं डाल देती हूँ ना वीडियो बना के। तो बस आज ये रेसिपी मैं डाल रही हूँ शक्शुका की। अब इंशाल्लाह आगे खुशियाँ रही और ज़िंदगी रही तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा ताकि मैं उसे पढ़ूँ और खुश हो सकूँ। तो ये जो नाश्ता मैं बना रही हूँ जिसका नाम है शक्शुका है, बहुत मज़े का बनता है और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मेथड से और तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। हाँ मैं डाल रही हूँ 1 लहसुन का पेस्ट उसके अंदर और मैंने कुछ भी प्याज के अलावा नहीं डाला और थोड़ी सी ऑयल में प्याज को फ्राई कर लिया है। और आजकल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि तेल घी बहुत कम कर दें, नमक चीनी तेल घी बहुत कम कर दें, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और कल मैं गई थी तो मेरे हस्बैंड बताए थे डॉक्टर ने स्पेशली बोला है कि आजकल नौजवान लड़के लड़कियों की मौतें हो रही हैं सिर्फ दिल के बंद हो जाने की वजह से, शरीयानी बंद हो जाती हैं, क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं चिकनाई के, तो उनकी मौत हो रही है। और अभी 1-2 मैंने अपनी बेटी के सुना कि उसके कॉलेज का एक बच्चा जो है वो चलते चलते गेट से बाहर जा रहा था छुट्टी टाइम में, तो वो उसे अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, उसी वक्त वो वहाँ गिर गया गेट के ऊपर। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करूँगी कि अपने अपने घरों में जो है ना लाइफस्टाइल को अपना चेंज करें ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो सके, ज़िंदगी सेहतमंद रहें। और वैसे तो अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है उतना ही इंसान ने जीना होता है, लेकिन जितना रहें खुशबाश सेहतमंद तरीके से जी सके। तो यहाँ पे मैंने केचप थोड़ा डाला है, टमाटर मैंने डाल दिए थे और बेसिक मसाले डाले थे। इसके अलावा मैंने भुना हुआ ज़ीरा कुटा ज़ीरा जो था ना वो ऐड किया है। हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और जब ये पेस्ट सा बन जाए तो इसके अंदर मैंने अंडे तोड़ के डाले थे एक एक करके। तो प्याली के अंदर मैंने अलग अलग निकाल लिए थे और मुझे ये डर था कि कहीं कोई गंदा अंडा निकल आएगा तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो बस मैंने ये किया, फिर अब दम पे मैंने रख दिया हल्का सा चूल्हा जला के। और देखिए इस तरीके से लोग खाते हैं वैसे, लेकिन मेरे घर में ना अगर जर्दी मैं छोड़ दूँ ना तो कोई नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने उसको ज़रा सा मैश कर दिया इस तरीके से स्पून से। तो आप अगर चाहें तो इसको बिल्कुल ऐसे ढक के पूरा अंडे जैसे पके हुए होते हैं ना वैसे भी खा सकते हैं। तो जैसे आपको मर्ज़ी वैसे आप खाइए बना के। तो यहाँ पे चाय भी मेरी हो गई थी और नाश्ता भी तैयार हो गया था, तो मैं बेटी को दे रही थी। और अभी इस टाइम पे मैं डबिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो रोड साइड के ऊपर गाड़ियों का की आमदोरफ्त इधर से उधर और इतना शोर है ना, तो हमारे सिर्फ ज़रा शोर शराबा है, ज़रा ज़िंदगी का एहसास होता है। तो बस अभी घर में अकेली हूँ तो बस यहाँ अकेली बैठी हूँ इस वक्त, वरना तो बैठे होते साथ ही बैठे होते कि मैं कोई ड्रामा देख रही हूँ मूवी देख रही हूँ नाश्ते के टाइम पे तो साथ ही बैठे होते थे, लेकिन आज नहीं है तो बहुत कमी का एहसास होता है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द खैर ऑफिस से घर आ जाए। बस आज उनका ऑपरेशन हो रहा है इस टाइम पे जब मैं नाश्ता कर रही हूँ।